हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंसान। हम सभी के घर में कोई ना कोई फास्टिंग तो करता ही है। जनरली हमारी मम्मियाँ करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि फास्टिंग से हमारे बॉडी में क्या चेंजेज आते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इससे? रिसेंटली ही फास्टिंग पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये सदियों से चलते हुए आ रहा है और कई सारे कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। एक स्पेसिफिक टाइम में किसी भी खाने पीने की चीज़ों से खुद को दूर रखने को हम फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से 24 घंटे की फास्टिंग एक कॉमन फास्टिंग है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर 24 घंटे की फास्टिंग से हमारे बॉडी में होता क्या है। देखिए, आप फास्टिंग पे हैं या नहीं, इससे आपके बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे अपनी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एनर्जी तो कैसे भी चाहिए। हमारे बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स ग्लूकोज नाम का एक शुगर है, जो हमें जनरली अनाज, डेयरी, फल और कुछ सब्जियों में मिलता है। हमारा लीवर इस ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पे उसे ब्लड में रिलीज कर देता है। हालांकि फास्टिंग के दौरान ये प्रोसेस बिल्कुल बदल जाती है। खाने के लगभग 8 घंटे बाद लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर है उसे बॉडी यूज करने लगता है। इस पॉइंट पे हमारा बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेट में पहुंच जाता है और इस तरह से हमारे बॉडी का फास्टिंग मोड ऑन हो जाता है। रिसर्च बताते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस से हमारे बॉडी का कैलोरी बढ़ जाता है। क्योंकि हम कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमारे बॉडी में जो फैट मौजूद है उसी को बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। हमारे बॉडी में फैट के खत्म होने के बाद भी कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं बचता है और ऐसे में हमारा बॉडी स्टार्वेशन मोड में चला जाता है। इस पॉइंट पे आपका मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाएगा और आप ही का बॉडी आपके मसल्स को बर्न करके एनर्जी लेने लगेगा। हालांकि ऐसा कंडीशन कई दिनों तक लगातार फास्टिंग करने के बाद होता है, इसीलिए 24 घंटे का फास्टिंग करना सेफ है। फास्टिंग का एक मिथ है जिसपे कई लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। चलिए उसे भी ब्रस्ट कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेट लॉस के लिए लोगों को फास्टिंग करना चाहिए, लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, फास्टिंग से वेट लॉस तो होता ही है, लेकिन इसे टेम्परेरी वेट लॉस कहते हैं। इससे आपका वेट सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना आप 3 दिन के नॉर्मल खाने से गेन कर सकें। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि फास्टिंग से आपका वेट लॉस हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। इससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेट लॉस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फास्टिंग के कुछ नुकसान और फायदे को देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसके नुकसान को देखेंगे। हालांकि ये शॉर्ट टर्म नुकसान है, लेकिन आपको इसे जरूर ध्यान देना चाहिए। लंबे समय तक फास्ट करने से सर दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फास्टिंग में हमारे बॉडी का एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बचता। देखिए, फास्टिंग तो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका बॉडी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता तो आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। इससे आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे सोडियम की कमी हो जाती है। सोडियम हमारे सेल्स के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, इसलिए बहुत जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी कमी से वीकनेस, फटीग, हेडेक, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि फास्टिंग के कई सारे फायदे भी हैं। चलिए हम उसे देखते हैं। जो लोग डायबिटीज के रिस्क पे सबसे ज्यादा हैं, वो फास्ट करके खुद को बचा सकते हैं। फास्टिंग से हमारे बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ताकि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सके और ब्लड में आसानी से ग्लूकोज पहुंच सके। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल तो मेंटेन रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसका असर अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे 3 सप्ताह तक किए गए एक रिसर्च में बताया गया कि अल्टरनेट डे फास्टिंग करने से महिलाओं पे इसका असर ज्यादा होता है और पुरुषों पे इसका असर बहुत ही कम होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हार्ट की डिजीज से मरते हैं। कुछ रिसर्च में पता चला है कि फास्टिंग आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। अगर आप लगातार 8 सप्ताह तक अल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 25% तक कम हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड्स 32% तक कम हो सकता है। अमेरिका में 4629 लोगों पे एक और रिसर्च किया गया, जिसमें ये पता चला कि फास्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि फास्टिंग से आपका दिमाग तेज हो सकता है? जी हाँ, फास्टिंग से हमारे दिमाग पे एक पावरफुल इफेक्ट जनरेट होता है, जिससे हमारे नर्व सेल के फंक्शन में इंप्रूवमेंट आती है। क्योंकि फास्टिंग से हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, इसलिए ये हमें न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर से भी बचाने में मदद करता है। फास्टिंग से हमारे ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा सीक्रेट होते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म, मसल स्ट्रेंथ और ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है जिससे हमारे बॉडी के कई सारे एस्पेक्ट जुड़ते हैं, इसलिए हमारे बॉडी को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का कहानी बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट में चूहे को अल्टरनेट डे फास्टिंग पे रखा गया। फिर ये देखा गया कि वो चूहा नॉर्मल चूहों के कंपेरिजन में अपनी जिंदगी 83% तक ज्यादा जी पाया। रिसर्चर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि फास्टिंग से हमारा भी एजिंग प्रोसेस डिले हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अभी सिर्फ एनिमल तक ही सीमित है। इस बात को कंफर्म करने के लिए अभी ह्यूमन पे इसकी कई सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। फास्टिंग के इतने सारे फायदे देखने के बाद आपने भी इसे करने का सोचा ही होगा। तो चलिए इसे आसानी से करने का मैं आपको कुछ तरीका बता दूं। आप जब भी फास्टिंग करें तो ये निश्चित कर ले कि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे और जितना हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट करें। अगर आपके बॉडी में कोई भी मेजर हेल्थ इशू है तो आप 1 दिन से ज़्यादा फास्ट ना करें। यदि आप 1 दिन से ज़्यादा की फास्ट करने का सोच रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि आपका बॉडी इसके लिए फिट है कि नहीं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।